हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये सोचते हैं कि क्राइम सिर्फ हमारे आसपास हो रहा है, लेकिन वो क्राइम अब हमारी ही जिंदगी का हिस्सा बन जाए, ये समझना बहुत मुश्किल होता है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको उस केस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अक्टूबर 2018 में मेरे पास आया था, जब मैं कोल्हापुर के शाहपुर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। इस केस में हमारे पास सस्पेक्ट्स की एक बहुत लंबी लिस्ट थी। पुलिस इस सस्पेक्ट से उस सस्पेक्ट के बीच झूल रही थी। हमारे हाथ वैसे तो बहुत कुछ लगा था, लेकिन फिर भी हमारे हाथ खाली थे। और इन्वेस्टिगेशन के अंत में जब सच सामने आया, तब इंसानियत पर फिर एक बार शर्म आई। विलास, साइड हट। मुझे लेट हो रहा है क्लास के लिए। अब तो मैं तभी साइड हटूंगा जब तू मेरे साथ डेट पे चलने के लिए हाँ बोल देगी। चल। तू पागल हो गया? अंजलि को पता चला ना तू ये सब कर रहा है, उसे बहुत बुरा लगेगा। वो प्यार करती है तुझसे। अरे कभी मेरे बारे में भी सोच लिया कर, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ योगिता। विलास, अपनी हद में रह, तू समझा ना? विलास, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? अरे नहीं, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? वो तो बाबा आसपास है ना मेरे, इसलिए मैं फोन नहीं उठा पाया। चल बैठ, पानी पूरी खिला के लाता हूँ। ठीक है। योगिता, तू भी चलना हमारे साथ? नहीं नहीं, तुम लोग जाओ। ठीक है, चल आ रही है तू? नहीं, जाओ तुम। चल ना, बैठ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसी चल रही है पढ़ाई की तैयारी? तो चलो आज पता चल ही जाएगा। आज आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज टेस्ट है। सरप्राइज टेस्ट? यस। Come on quick, the time starts now. सर चलिए, टाइम अप होने आया है, फास्ट कीजिए। सर हो गया। विलास, जाओ। क्या सर, ये सब क्या चल रहा है? क्या सर? तुझे अच्छी तरह से पता है क्या हुआ है और मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आइंदा से क्लास में मजनूगिरी की ना तो क्लास के बाहर फिकवा दूंगा, समझा? सॉरी सर, आगे से नहीं होगा। ओके, जा। अबे 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 अबे, ये तेरी बहन अंजलि थी ना? अरे गणेश बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। सुन, जरा मार्केट जाके मुझे सब्जी लाके देना, रात को खाना बनाना है ना। ये बेटा बेटा मत किया कर, बेटा नहीं हूं मैं तेरा। और मुझे क्या कह रही है? अपनी बेटी को जाके क्यों नहीं बोलती? दिन भर उस लुच्चे के साथ बाइक पे घूमती रहती है। अरे गणेश बेटा, थोड़ा हाड़ू बोल। अरे बोला ना बेटा मत बोल, समझ नहीं आता क्या? गणेश ऐसी बात करता है अपनी माँ के साथ? माँ नहीं है मेरी, सौतेली माँ है, जिसको आपने लाके मेरे सर पे लटका दिया है। एक ये है और दूसरी इनकी बेटी है, जो पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत उछाल रही है। उस आदमी के साथ घूमती रहती है बाइक पे चिपक के। बोला चनाव का है? विलास शिंदे। बाबा मैं आपको बता रहा हूँ, वो हमारी जात बिरादरी का भी नहीं है। सारे मोहल्ले में थू थू कर रहे हैं हमारे ऊपर। बाबा सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कुछ करो वरना घर की इज्जत का ना। गणेश, चल। चेतन, चेतन भाई रे, चेतन क्या है रे? क्या कुछ चिल्ला रहा है? देख तेरी बेटी क्या गुल खिला रही है ना, देख।
पहले उसका हाथ छोड़, हाथ छोड़ उसका, छोड़। उसको हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मतलब मैंने हाथ लगाया तो इतना भड़क रहा है तू? हाँ? तो इससे पूछ ले ये किसके साथ थी और वो इसको कहाँ हाथ लगा रहा था ना, पूछ ले इससे। क्या बात कर रहा है? मेरे खेत में अपने यार के साथ मजे कर रही थी ये, मैंने पकड़ा इसको। बदनाम करने की कोशिश मत कर, बोल रहा हूं तेरे को। ढूंढा दिला, चल। मेरे को पता है तू ये क्यों कर रहा है। वो जमीन मैं छोड़ दूं इसलिए ना? अरे तू एक बात ध्यान में रख, वो जमीन मैं नहीं छोड़ूंगा। एक ना एक दिन वो जमीन मेरे पास जरूर आएगी, समझा? बोल कौन था? छोड़ा, क्या करता है? मारो ना। जवान बेटी को हाथ पकड़ ले। तुम्हारे बाजू में कौन था? कोई नहीं था। कमले का झूठ बोल रहा। अगर वो झूठ बोल रहा है ना उसको तो मैं आई मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कोई बात नहीं है। अंजलि क्या चाहती क्या है तू? अपनी आई की शादी तुड़वा के ही दम लगी क्या? आई मैंने कुछ नहीं किया। शर्म नहीं आती है तुझे उस कमीने के साथ घूमते हुए? लाज नहीं बटे तुझे? चुप चुप। देख बेटा, मैं जानता हूं मैं तुम्हारा सुतेला बाप हूं, लेकिन सगे बाप से भी ज्यादा तुमको प्यार किया मैंने, अपनी औलाद से भी बढ़कर माना है तुमको। मैं तुमसे कुछ चाहता नहीं, बस उस लड़के से दूर रहे। हमारी बराबरी का नहीं है और तेरे लायक भी नहीं है वो। देखिए बाबा, जवाब तक नहीं है इसके पास। तू समझाएगा अपनी बहन को, अपने बाप को सिखाएगा। शांत हो तुम्हें। और आप गणेश पे क्यों चिल्ला रहे हो? वो बेचारा तो बेचारा नहीं हूं मैं। जब से तुम दोनों पापा की जिंदगी में हो मैं बेचारा हो गया हूं। आज इसकी वजह से पापा ने मेरे पे हाथ उठाया। जब से तूने पापा से शादी की है ना, मेरी जिंदगी नर्क कर दी है। ये जो तेरी बदनामी हो रही है, ये रोज की किचकिच, इस पे एक इलाज है। तू अंजलि की शादी कर दे। मैं तो वही करने वाला हूं। तू योगिता की शादी कर रहा है क्या? हाँ? योगिता का नसीब अच्छा है। वो पंडित जी है ना, उन्होंने एक अच्छा रिश्ता लाया है। अभी एक दो दिन में देखने को आने वाले हैं लोग। सब ठीक ठाक हुआ ना तो उसकी शादी कर दूंगा, भेज दूंगा उसको घर पे। देख चेतन, काश मेरी बेटी को भी अच्छा रिश्ता मिल जाए ना, मेरा भी टेंशन दूर हो जाएगा। हो गई तैयारी? लड़के वाले आ रहे हैं आज? सारी तैयारी हो गई है, बस ये योगिता वापस आ जाए। वापस आ जाए मतलब? अरे वो कुछ लाइब्रेरी में किताब वापस करने गई है। तेरा दिमाग ठिकाने पे है? छोड़ा क्यों उसको? अरे वो कह रही थी कि वो किताब वापस करने का आज आखिरी दिन है और अगर नहीं लौटाई ना तो उसे कुछ जुर्माना भरना पड़ेगा। पागल हो गई है क्या तू? तेरे को जुर्माने की पड़ी है? मैंने बोला था ना तेरे को, वो इस घर से तभी बाहर जाएगी जब उसकी शादी होगी। बोला था। अरे आप ऐसे ही परेशान हो रहे हो क्या? वो गई है ना, वापस आ जाएगी। मैंने उसे अपनी कसम दी है। अगर वो वापस नहीं आई ना, सोच लेना तू। आपकी बेटी कल शाम को लाइब्रेरी की किताब वापस करने के लिए साइकिल लेकर घर से निकली और वो अब तक वापस नहीं आई। हमने शाम तक इंतजार किया लेकिन नहीं आई। लेकिन बाद में पता चला वो लाइब्रेरी गई नहीं। आधी रात तक ढूंढा सर उसको, सुबह तक नहीं आई तो फिर आपके पास में आ गया। सर, जब भी कोई साइकिल की घंटी बजती थी ना तो ऐसा लगता था कि योगिता आ गई है। सर पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, कहाँ पे होगी। सर आप उसे ढूंढ लीजिए। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपकी बेटी अपनी मर्जी से कहीं गई हो। नहीं नहीं सर, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो जरूर मुझे आकर बताती। आपकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड, कोई अफेयर?
हमें प्लीज आप सच बताइए, क्योंकि अगर कोई ऐसा लड़का है तो हो सकता है कि आपकी बेटी अपनी मर्जी से उसके साथ गई हो या फिर उस लड़के ने उसे गायब किया हो। विलास शिंदे करके एक लड़का है सर, उसके क्लास में पढ़ता है। एक दिन उसके साथ में फोन पे बात कर रही थी, मैंने सुना था। हाँ बोले क्या? अगर मैं नहीं आ सकती, घर में सब लोग हैं, तुम समझती क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, काम मिला है। वो तुम इतने क्या करता है? इतने गुस्से में क्या हो? कपड़ा ही सूखा। योगिता गई लड़के को मिलने के लिए, अभी फोन पे बात कर रही थी, मैंने सुना। मैं तो छोड़ूंगा नहीं उसे, आवाज तो नहीं छोड़ूंगा उसको। तेरी हिम्मत कैसे हुई? चेतन पाटिल के लड़के के साथ में चक्कर चलाएगा तू? पापा छोड़, हम ऐसे कुछ नहीं। आज से तेरा एक कॉलेज वॉलेज का नाटक सब बंद। मतलब ये विलास शिंदे और आपकी बेटी योगिता दोनों ट्यूशन पढ़ने जाते थे? हाँ सर, लेकिन उस दिन के बाद में मैंने योगिता को रूम में बंद कर दिया था, उसका फोन भी ले लिया था। और कल जब लड़के वाले देखने के लिए आने वाले थे, उस दिन इसको बहला फुसला कर इसके हाथ में से मोबाइल लेकर के भाग गई वो। मुझे तो लगता है वो विलास है ना, उसने उसको गायब कर दिया होगा। मैंने दोनों को फोन लगाया, दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। सर मेरी बेटी बहुत ही भोली भाली है सर, वो ये सब दुनियादारी वगैरह वो सब नहीं समझती। जरूर किसी मुसीबत में पड़ी होगी वो। आप उसे ढूंढ लीजिए ना सर। आप योगिता और विलास दोनों की डिटेल्स दे दीजिए, हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे और जैसे कुछ भी पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। साहब विलास तो कल रात से ही अपने दोस्त के घर गया है पढ़ाई करने के लिए। हमें तो यही बोल के गया था, पर पता नहीं अभी तक वो घर नहीं लौटा। उसका नंबर बैकवर्ड नंबर लो, उसको फोन लगाओ। नंबर बताना। बोला। नंबर स्विच ऑफ है। पर साहब क्या हुआ है? आप मेरे बेटे के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? आपके बेटे ने आपसे झूठ बोला और कहीं पढ़ाई वढ़ाई करने नहीं गया है। योगिता पाटिल नाम की एक लड़की को या तो वो भगा कर ले गया है या उसे उसने किडनैप किया है। क्या? लेकिन साहब ये कैसे हो सकता है साहब? ऐसा ही हुआ है। जिस दोस्त के यहाँ पढ़ाई करने गया था उसका नाम सचिन परब। उसका एड्रेस मालूम है? जी साहब। बैकवर्ड एड्रेस लिखा लो और इस सचिन परब को पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर ये सचिन परब भी कल रात से गायब है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। तो हो सकता है कि विलास ने सचिन परब की मदद से ही योगिता को गायब किया हो या भगा के ले गया। एक काम करो गायकवाड़, योगिता, विलास और सचिन तीनों के मोबाइल फोन्स को ट्रेस पे डाल दो, उनके लैंडलाइन फोन्स भी टैग करो। सब साहिब 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 मेरी बेटी अंजलि कल से गायब है। आप उसको ढूंढो प्लीज। ओके आप बैठिए पाटिल मैडम बस उधर लीजिए, पानी पीजिए। अब आराम से बताइए क्या हुआ। साहब पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई, कल से घर नहीं आई है। आपने आसपास पता करने की कोशिश की, शायद किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास गई होगी। उसके बाबा ने सब जगह पूछा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसके बाबा आपके साथ यहाँ पर नहीं है, आप अकेले आई हैं? साहब अंजलि उनकी सगी बेटी नहीं है, वो मेरी पहली शादी से है, वो सौतेली बेटी है। अगर वो किसी के साथ भाग गई होगी तो? भाग गई होगी? किसके साथ भाग सकती है? साहब विलास शिंदे करके एक लड़का है, वो उसी के साथ ट्यूशन में पढ़ता है। और साहब मेरे बेटे गणेश ने बार बार बोला था कि विलास हमारे बिरादरी का लड़का नहीं है। बाबा मैं आपको बता रहा हूँ, वो हमारी जात बिरादरी का भी नहीं है और अंजलि के लिए लायक भी नहीं है। लेकिन हमारी बेटी ने हमारी एक बात नहीं सुनी और कल तो उसकी सहेली योगिता के पास किताब लेने के बहाने चली गई तो फिर घर पे नहीं आई। एक मिनट, योगिता मतलब योगिता पाटिल? हाँ साहब वही। लेकिन साहब आप योगिता को कैसे जानते हो?
क्योंकि अभी अभी आपसे थोड़ी देर पहले योगिता के माता पिता यहाँ पर आए थे कंप्लेंट लिखवाने की योगिता गायब है, और उन्हें यह शक है कि विलास शिंदे ही या तो इसे भगा कर ले गया है या उसने उसे गायब कर दिया है। अंजलि पवार मीना की बेटी है, जो उसके पहले पति दत्ताराम से हुई है, और मीना ने दत्ताराम को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि दत्ताराम बेवड़ा था। अब मीना का पति है किशोर। किशोर की पहली पत्नी मर चुकी है और उस पहली पत्नी से उसे एक बेटा है, गणेश। इसका मतलब गणेश और अंजलि एक दूसरे के सौतेले भाई बहन होते हैं। वहाँ ये योगिता चेतन और लता पटेल की इकलौती बेटी है। योगिता और अंजलि बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह उन दोनों के पिता किशोर और चेतन बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और अब इन दोनों लड़कियों के पेरेंट्स का ये कहना है कि ये दोनों लड़कियां एक ही बंदे के साथ एक ही टाइम पर किताब का बहाना बनाकर भाग गई हैं, और ये बंदा है विलास। हेलो सर। हाँ बोलो शिंदे। सर मैं गाउटन में आया हूँ सर यहाँ पर एक साइकिल, लड़की का दुपट्टा और सोने की चेन मिली है सर। ये सारी चीजें उसे मैच कर रही है जिसमें चेतन और लता पाटिल ने योगिता के डिटेल देते हुए लिखवाई थी सर। तुम वहीं पर रुको, हम पहुंच रहे हैं। गायकवाड़, पाटिल फैमिली को बोलो कि गाउटन पहुंचे। अरे देवा, ये तो योगिता की साइकिल है, और ये सारा सामान योगिता का ही है। कहाँ चली गई हमारी बेटी? मेरी बच्ची कहाँ है? दुपट्टा योगिता का। एक मिनट, ये एविडेंस है, आप नहीं लगा सकते। पीछे एक बात बताइए चेतन भाई, ये पूरा खेत किसका है? कुछ साल पहले तक तो मेरा ही था सर। वो कमलेश सुरवे ने झूठे पेपर्स बनाए और पूरी जमीन खुद के नाम पे कर ली। केस चालू है कोर्ट का, लेकिन कोर्ट के बाहर भी मेरे से झगड़ा करता है। मेरे लड़की को बदनाम करने की कोशिश करता है। मेरी लड़की को एक बार घर पे घसीट के लेके आया। ये किसके साथ थी और वो इसको कहाँ कहाँ हाथ लगा रहा था ना, पूछ ले इससे। क्या बात कर रहा है? मेरे खेत में अपने यार के साथ मजे कर रही थी ये, मैंने पकड़ा इसको। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। गायकवाड़, इस कमलेश सुरवे को पुलिस स्टेशन बुलाओ। साहब मुझे वाकई नहीं पता वो योगिता का सामान मेरे खेत में कैसे आया, वो वहां पे क्या कर रही थी, उसके साथ क्या हुआ, मुझे वाकई कुछ नहीं पता है साहब। देख, सच बोल दे। सच बोलेगा तो शायद बच जाएगा। सच ही तो बोल रहा हूँ साहब, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे फंसाया गया है। और ये योगिता है ना, उसको भी सीधी मत समझना आप। एक नंबर की चालू लड़की थी, चालू टाइप की लड़की। कौन है उधर? योगिता? क्या कर रही था? कौन था वो? कोई नहीं था, छोड़ो मुझे काका। कोई नहीं था, सब देखा है मैंने, सब देखा है। चल गच, छोड़ो मुझे काका। नहीं नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हारे बाबा को बताता हूँ कितनी शरीफ है तू। छोड़ो। वो लड़का यही था? मतलब एकदम पक्का नहीं बता सकता हूँ साहब, लेकिन शायद यही था। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता कोल्हापुर छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। चलता हूं। कमलेश के खेत से योगिता का सामान बरामद हुआ है, और कमलेश ने विलास और योगिता को शायद साथ में देखा है, तो हो सकता है कि विलास ने ये सब कुछ किया हो। जी सर, और चेतन पाटिल ने भी कमलेश के खेत में विलास के साथ योगिता को देखा था। मतलब ये विलास इन्वॉल्व तो है, लेकिन फिर एट द सेम टाइम पाटिल ने यह भी कहा था कि इस कमलेश ने योगिता को बदनाम करने की कोशिश की। मेरे लड़की को बदनाम करने की कोशिश करता है, तो हो सकता है इस सबके पीछे कमलेश का हाथ हो। गायकवाड़, सबसे जरूरी है विलास का मिलना, क्योंकि अब एग्जैक्टली वही बता सकता है कि हुआ क्या था। सर, विलास के दोस्त सचिन परब ने किसी आशा लॉज के लैंडलाइन नंबर से अपने घर के लैंडलाइन पे कॉल किया था। सर, इस आशा लॉज की लोकेशन शहर के बाहर की दिखा रही है। गायकवाड़, उठाओ उसको। छोड़ो। सब मारो मत, सब मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। सब मैंने विलास के लिए अपने आई का नेकलेस चोरी किया था साहब, इसलिए मैं छुप कर बैठा था साहब। विलास के लिए आई का नेकलेस चोरी किया? क्यों? सब
क्योंकि 14 तारीख को मेरे को मिला और बोला कि सुना बाबा बाबा बहुत बीमार है यार, तेरे पास कुछ पैसे हैं? वो उनके इलाज के लिए चाहिए थे मुझे। मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगा तुझे। यार विलास, लौटाने की बात नहीं है, लेकिन मेरे पास तो होनी चाहिए ना यार। हाँ यार वो भी है। चल ठीक है, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है ना, इसलिए मैंने सबसे पहले तुझसे पैसे मांगे। मैं किसी और से मांग लेता हूँ पैसे। ठीक है चल निकलता मैं। अब विलास रुक ना, सुन ना विलास, तू टेंशन मत ले, मैं देखता हूँ कुछ इंतजाम होता है। हाँ, मैंने मेरे आई का नेकलेस चोरी करके विलास को दिया, लेकिन सब बाद में जब गणेश अंजलि को ढूंढते हुए मेरे पास आया तब मुझे पता चला कि विलास अंजलि को लेकर भाग गया है। उसके बाबा को कुछ भी नहीं हुआ था सर, उसके बाबा की बीमारी के नाम पर उसने मुझे बेवकूफ बनाया था सर। तो विलास का अंजलि के साथ अफेयर था और योगिता के साथ? विलास अंजलि के साथ अफेयर चला रहा था और योगिता को पटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन योगिता उसकी तरफ देखती भी नहीं थी साहब। लेकिन साहब अंजलि बहुत ज्यादा प्यार करती थी विलास के साथ, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती थी। क्या बात है यार, वाओ, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई और गणेश दादा की मार सह रही हूँ, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? अरे अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी विलास। पागल हो गई है क्या तू? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। पक्के से? पक्का, आई प्रॉमिस। और अभी आंसू पोंछ, रो मत, बिल्कुल स्माइल कर। थैंक यू सो मच। कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा मुझे ये मोबाइल। अच्छा विलास सचिन, अब मैं ना चलती हूँ, वरना घर पे फिर से तमाशा हो जाएगा। आराम से जा। हाँ बाय। बाय बाय। सचिन यार, क्या मोबाइल लिया यार इसने। अरे इसका ना सेल्फी देखते हैं। क्या बात है यार विलास, सुनना। हाँ विलास यार, अंजलि बहुत ज्यादा प्यार करती है तुझसे यार, उसको कभी मत छोड़ना। अरे चुप रे, पता है मुझे प्यार यार करती है वो, ठीक है ना। अरे क्या पता यार, ये फोन मेरे लिए लकी साबित हो। इसका ओपनिंग करते हैं, इसमें सिम कार्ड डालते हैं, पहला फोन योगिता को करते हैं। हाँ बोल दे शायद से। अरे यार तू क्या पागल है क्या? तू गलत कर रहा है। तू ऐसा कुछ मत कर। अरे चुप यार, तू चुप बे। तो सुनना मेरी बात। सिम कार्ड दे, सिम कार्ड निकाल। फिर क्या हुआ? योगिता मान गई? पता नहीं साहब, लेकिन विलास जब मेरे को मिला तब उसने बोला कि वो योगिता से मिला है और योगिता उसको एक चांस देने का बोल रही है। लेकिन मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था साहब, क्योंकि जो लड़की उसके चेहरे की तरफ भी नहीं देखती वो अचानक से कैसे बदल गई। अच्छा एक बात बता, ये गणेश पवार, किशोर पवार, उनके बारे में क्या जानता है? बस इतना जानता हूँ साहब कि गणेश को विलास बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन जब मैं और विलास लेट नाइट फिल्म देख के घर आ रहे थे तब मेरे पैसे निकाल, मेरे अरे विलास, तेरे को बोला ना अंजलि से दूर रहने के लिए, तेरे को समझ नहीं आता क्या? अपनी जात और औकात से बढ़ने का बड़ा शौक है तुझे। देख गणेश, ज्यादा बात मत करो, नहीं तो क्या मैं भी क्या करेगा है? क्या करेगा? बोलता ना उसको साहब। उसके बाद में भी विलास ने अंजलि को मिलना छोड़ा नहीं साहब, वो सिर्फ उसको यूज करने के लिए। साहब वो बहुत घटिया इंसान है साहब। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, अंजलि और विलास कहाँ पे है मुझे सच नहीं पता साहब। तू जा सकता है लेकिन कोल्हापुर छोड़कर नहीं जा सकता, समझा? क्यों जाना? गायकवाड़, इस पवार फैमिली के सारे डिटेल्स निकालो। हो सकता है कि इन्होंने योगिता और अंजलि को गायब किया हो। सर, कमलेश सुरवे के खेत के पास डेड बॉडी मिली है। हो सकता है अंजलि और योगिता दोनों में से किसी एक की हो। सर, डेड बॉडी लड़की की नहीं, लड़के की है। क्या? हाँ सर। सर ये तो विलास शिंदे। थोड़ा सा दिल कर गया। सर प्लास्टिक की बैग से दम घोट के मारा गया है,
बॉडी पे कहीं भी कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है। पाटील मॅडम, बागेत काही सापडलं का? हो सर, काही कपडे आणि हा नेकलेस सापडला. नेकलेस? मतलब शायद ये सचिन सच कह मारलं दासली साहेब, माझ्या पोरासी मारलं. वो गणेश की और किसी ने मारा मेरे बच्चे को. अब उसके बराबरी का नहीं लेना था, इसलिए मारा मेरे बच्चे को. ये वही नेकलेस है जो तूने चोरी किया था? हाँ साहब, यही मेरा आई का नेकलेस. बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो. विलास शिंदे इस केस में हमारा प्राइम सस्पेक्ट था. अब उसी के मर्डर ने हम सबको हैरानी में डाल दिया था, क्योंकि हमारी थियोरी के मुताबिक ये एक लव ट्रायंगल का केस था और वो डेड बॉडी एक लड़की की होनी चाहिए थी. पीएम रिपोर्ट के मुताबिक विलास शिंदे की मौत पॉलिथीन बैग से दम घोटने की वजह से हुई थी. विलास शिंदे के मर्डर ने हमारे सामने कुछ अहम सवाल खड़े कर दिए. क्या ऐसा हुआ था कि इन दोनों लड़कियों को यह पता चल गया कि विलास एक ही समय पर इन दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहा था और इसीलिए दोनों ने मिलकर विलास को मारा था? या फिर जाट बिरादरी की घटिया सोच के चलते चेतन पाटिल, किशोर पवार या गणेश पवार में से किसी एक ने विलास का खून कर दिया था? हमें सबसे ज्यादा शक गणेश पवार पर था और जब हम उसकी पूछताछ करने के लिए उसके घर पहुंचे तब हैरान कर देने वाली एक और बात हमारे सामने आई. जिस दिन से अंजलि गायब है उसी दिन से गणेश भी गायब है. और ना ही अपने अंजलि की मिसिंग कंप्लेंट फाइल की और ना ही गणेश की. ऐसा क्यों किया आपने? सर, मुझे डर था आप गणेश को गलत समझोगे, क्योंकि गणेश मीना और अंजलि से बहुत नफरत करता था. उसे लगता था कि अंजलि की वजह से हमारी बदनामी हो रही है. जिस दिन अंजलि गायब हुई उस दिन गणेश कहाँ था, क्या कर रहा था? सर, गणेश को यकीन था कि अंजलि विलास के साथ होगी और वो उसे विलास के यहाँ ढूंढने भी गया, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटा. उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था. मैंने उसके दोस्तों से पूछा लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था. उसकी मोटरसाइकिल भी नहीं मिली. और सर, हमें लगा उसने अंजलि के साथ कुछ गलत किया होगा आणि म्हणून तो कुठेतरी लपून बसला असेल. क्या आप जानते हैं आपकी यह हरकत अंजलि पर कितनी भारी पड़ सकती है? आपको अंदाजा नहीं है, आपने खुद अपने दोनों बच्चों को प्रॉब्लम में डाल दिया है. अब अगर गणेश आपसे कांटेक्ट करता है तो आप हमें फौरन बताएंगे, समझा? इस गणेश के दोस्तों से पूछताछ करो. हो सकता है उनमें से किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन निकले और सबके फोन टैप करो, उसके माँ बाप के भी. क्योंकि अगर इस गणेश ने कुछ किया है और कहीं पर छुपा बैठा है तो जरूर इनमें से किसी न किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा. हाँ बोलो. ठीक है, हम वहाँ पहुँचते हैं. सर, नदी के पास एक लड़की की लाश मिली. लड़की की लाश? गायकवाड़, अंजलि और योगिता दोनों के माँ बाप को वहां क्राइम स्पॉट पर बुला. सर, गाड़ी नदी कड़े क्या? आ गया मैं जरा. बच्चों को पीछे लो. पीछे हो जाओ. सर, बॉडी सबसे पहले इन बैट बॉल खेलने वाले बच्चों ने देखी. सर, उनको रुका हूं. सर, लगता है बॉडी काफी टाइम से पानी में थी, बुरी तरह सड़ चुकी और शायद किसी यंग लड़की की. और सर, बॉडी पे एक कपड़ा तक नहीं छोड़ा है. गायकवाड़, एक काम करो, अंजलि और योगिता दोनों की माओं को बुलाओ. उनको बोलो कि एक बार बॉडी देख ले. हो सकता है बर्थ मार्क या किसी और निशानी से पहचान जाए. सर, पाटिल मैडम, देखिए, आप देखकर पहचानने की कोशिश कीजिए. ये तो योगिता है.
योगिता 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 ये अंगूठी योगिता की है। ये आपने दी थी ना उसे जन्मदिन पर। योगिता योगिता बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर कसला विचार करता है? एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है विलास और योगिता का मर्डर एक ही आदमी ने किया होगा? सर शक्यता है, और अगर ऐसा है तो प्राइम सस्पेक्ट अंजलि बनती है। हो सकता है उसे पता चल गया कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ धोखा कर रहा है और उसकी बेस्ट फ्रेंड उसी के बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर चला रही है, और गुस्से में आके उसने इन दोनों को मार दिया। ठीक है, अंजलि योगिता को गला घोंट कर मार देती, ये समझ में आता है, लेकिन अंजलि जैसी लड़की विलास जैसे लड़के को पॉलिथीन बैग से सफोकेट करके मारती। सो इन दैट केस हो सकता है कि ये मर्डर गणेश ने किया। लेकिन गणेश योगिता को क्यों मारेगा? क्योंकि अगर विलास और योगिता का चक्कर चलता है तो गणेश के लिए तो अच्छा है ना, उसकी बहन बच जाएगी। सो फिर तो एक पॉसिबिलिटी और है, हो सकता है कि दोनों मर्डर्स अलग अलग लोगों ने किए। हो सकता है विलास को गणेश ने मारा और योगिता को कमलेश ने। इस कमलेश का चेतन के साथ प्रॉब्लम तो चल रहा है, उसने पहले भी चेतन को हरास करने के लिए योगिता का इस्तेमाल किया, तो योगिता की बॉडी कमलेश के खेत के आसपास ही मिली। एक काम करो, इस कमलेश सुर्वे के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकालो। और दूसरी बात है, पाटिल फैमिली और पवार फैमिली में से किसी एक फैमिली मेंबर को बुलाना पड़ेगा। जो लाश मिली है उसके साथ इनके डीएनए मैच करके देखने पड़ेंगे। जी सर। हाँ जिंदे सर मैं गणेश के दोस्त प्रकाश के घर के बाहर हूँ। सर ये प्रकाश बहुत अजीब से हरकतें कर रहा है। अपने घर से सर चोरों की तरह निकलता है, खाना और दवाई ले। और सर ये गणेश की बाइक ही यूज कर रहा है। तुम एक काम करो, तुम उस पर नजर रखो, कहीं भाग के जाना नहीं चाहिए। गायकवाड़ तब तक अपनी टीम लेकर पहुंच रहे हैं। पुलिस! गणेश भाग! पुलिस! अरे गणेश! इसको भगाएगा तू? हाँ, और तू चल, दूसरी टाइम थाने में दौड़ेंगे। चल चल सच कह रहा हूँ साहब, मैंने विलास को नहीं मारा साहब। सच कह रहा हूँ साहब, झूठ नहीं बोल रहा, मैंने विलास को नहीं मारा साहब। तो अगर तूने कुछ नहीं किया तो छुप के क्यों बैठा था? और क्या हुआ? ये पाँव कैसे टूटा तेरा? साहब मैं अंजलि को ढूंढते हुए निकला था साहब, मुझे लगा विलास भी उसके साथ होगा, लेकिन वो लोग मिले नहीं साहब। मुझे बहुत गुस्सा आया साहब, तो मैं दारू पीने बैठ गया, तभी पक्या का फोन आया साहब मुझे। क्या? अरे मैंने अभी भी विलास को सुरवे के खेत में देखा है। वही रुक, मैं अभी आया, साले के मजनू को ही निकालता हूँ। वही रुक आ रहा मैं। तो उसे लगा कि एक्सीडेंट से उस आदमी की मौत हो गई है। मुझे भी चोट लगी साहब, तो उसने बाकी दोस्तों को फोन किया और मुझे अस्पताल ले गया। वहां साहब पता चला कि फ्रैक्चर है, तो उन्होंने प्लास्टर चढ़ा दिया साहब। मुझे भी लगा कि एक्सीडेंट से उस आदमी की शायद मौत हो गई है, इसलिए मैं वहीं छुपा हुआ था साहब। तो उस आदमी के पास चाकू था और वो विलास के पीछे गया। गायकवाड़, इसकी ये सारी स्टोरी क्रॉस चेक करो, और तब तक तू बैठा रहे यहीं पर। ये टूटा हुआ पाव लेकर कहाँ जाएगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक योगिता की मौत 14 अक्टूबर को दोपहर 2 से 4 के बीच हुई है। ऐसे कमलेश की मोबाइल की लोकेशन दोपहर 3 के आसपास उसके खेत की है, तो योगिता की बॉडी भी हमें उसके खेत के पास ही मिली, तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि ये मर्डर कमलेश ने किया। एक मिनट। जैन सर। जी सर, हम इस केस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। इन्वेस्टिगेशन जारी है जी, बहुत जल्द सर। आई अंडरस्टैंड। जैन सर, ऊपर से प्रेशर बहुत बढ़ रहा है गायकवाड़। इस केस को हमें जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। इस कमलेश को उठा लो। अरे ये कैसी बात कर रहे हो साहब? मेरा खेत है, मैं वहां दोपहर में 3 बजे जाऊं, 7 बजे जाऊं, आधी रात जाऊं, मेरी मर्जी है साहब। तेरी मर्जी? बोल अभी वापस, तेरी मर्जी बोल।
केस में जितने भी सबूत है वो सब तेरे खिलाफ है। योगिता की साइकिल, योगिता की चेन, योगिता के कपड़े तेरे खेत में पड़े हुए मिले, योगिता की लाश तेरे खेत के पास मिली, और सबसे अहम बात, जब योगिता का मर्डर हुआ तब तेरी मोबाइल लोकेशन तेरे खेत में ही थी। अरे साहब मैं क्या पागल हूँ क्या? सब मैं क्या पागल हूँ क्या ऐसा सब मेरे ही खेत में करूँ ताकि आप आगे मुझे पकड़ लो? साहब मैं बोलता हूँ ये सब ना वो चेतन पाटिल की साजिश है, उसने फंसाया मुझे पक्का। हाँ सर। बैकवर्ड, जब तक ये सच नहीं बोलता फोड़ते रहो इसको। अरे साहब पूरे मेरे वकील से बात करिए साहब। साहब ये वही आदमी है जो उस दिन विलास के पीछे चाकू लेके जा रहा था और फिर बाद में गणेश की बाइक के सामने आके टकरा गया। काय रे क्या आवाज कर रहा रे? हट। पुलिस यार, पुलिस का क्या भाई के लिए है साहब? इधर आप लोग, मेरे घर में पुलिस क्या है साहब? इधर क्या है? मैंने क्या किया है साहब? अरे साहब मैं क्या किया है साहब? मेरे को क्यों मार रहे हैं आप? तूने विलास शिंदे का मर्डर किया ना? थोड़ा गला सूख रहा, थोड़ा वो साहब मैं मीना के कहने पर विलास को मारने गया था। मैं मीना का पति हूँ, अंजलि मेरी बेटी है साहब। मीना एक दिन आई, मेरे को बोली कि वो विलास अंजलि को फंसा रहा है। अच्छा, तो तू ये कहना चाहता है कि अचानक तेरे मन में एक दिन बाप का प्यार जाग गया और इसलिए तूने विलास का मर्डर किया? नहीं साहब, कोई बाप का प्यार नहीं साहब। मीना अच्छे से जानती मेरी कमजोरी शराब है साहब। उसको मालूम है कि मैं शराब के बिना नहीं रह सकता, तो वो मेरे को बोली कि तू विलास का मर्डर कर दे, तेरे को जिंदगी भर शराब का टेंशन नहीं। तो दारू के लिए तूने एक आदमी का मर्डर किया? नहीं साहब, मेरे को पैसा चाहिए था साहब। मैं सोचा कि विलास को मार के जिंदगी भर मीना को ब्लैकमेल करता रहूं और मेरा जिंदगी भर शराब का टेंशन खत्म हो जाए। आगे बोल। एक दिन मीना मेरे पास आई, मेरे को बोली कि अंजलि विलास के साथ भाग गई। मैं भी उसको ढूंढने निकला। जैसे विलास मेरे को देखा साहब, मैं चाकू लेके उसके पीछे गया। मैं उधर बेहोश पड़ा था। मेरे को जब होश आया तो मैं मीना को कॉल किया, वो मेरे को उधर से लेकर इधर आई। वो अभी भी आते हैं सब, दवा दारू ये सब खाना पीना देने आते हैं सब। गणेश और दत्ताराम का बयान मैच हो रहे थे। गणेश को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि जिस आदमी से वो टकराया था वो उसकी सौतेली माँ का पहला पति दत्ताराम था। लेकिन अभी भी अहम सवाल ये था कि योगिता और विलास का खून किसने किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक विलास का खून 14 अक्टूबर की शाम को ही हुआ था, यानी योगिता से 1-2 घंटे आगे या पीछे। तो क्या वाकई में अंजलि ने बदले की भावना से इन दोनों को मारा था? और अगर ऐसा था तो अब अंजलि कहाँ थी? ऐसे नहीं तो बहुत ही जरूरी क्लूज हमारे सामने आए। एक योगिता के डीएनए टेस्टिंग की रिपोर्ट और दूसरा बेल पर छूटा हुआ कमलेश सुरवे। वो अपनी बेटी को एग्जाम दिलवाने के लिए उसे लेकर इचल करंची गया और वहां से वो हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी खबर लेकर आया था। सर हमें यहाँ क्यों बुलाया? साहब मेरी बेटी अंजलि का कुछ पता चला? जी, नदी किनारे हमें जो डेड बॉडी मिली है वो अंजलि की है। बसो। हमें ऐसे लग रहा था कि वो डेड बॉडी योगिता की है क्योंकि उस डेड बॉडी पर जो अंगूठी थी वो योगिता की थी, लेकिन उसका डीएनए आपसे मैच होता है, वो अंजलि ही है।
वो अंजलि कैसे हो सकती है? वो अंगूठी तो मेरी बेटी योगिता की थी। वो अंजलि ही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि योगिता की अंगूठी अंजलि की लाश पर कैसे आई? हो सकता है कि योगिता और विलास ने ही वो अंगूठी अंजलि की लाश को पहना दी। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। वो दोनों तो अच्छी तरह से फ्रेंड्स थे। दोनों से एक के अंदर खूब प्रेम होता सर। जादव साहब, जिस लड़की के कत्ल के इल्जाम में आपने मुझे गिरफ्तार किया था ना, वही लड़की इचलकरंजी में घूम रही है, मजे कर रही है। योगिता, तुम यहाँ बिल्कुल जीती जागती मेरे सामने खड़ी हो और वहां शाहपुर में लोग समझ रहे हैं कि तुम मर गई। योगिता, कौन है? आप लोग? ये कौन है? सर, मैं योगिता का हस्बैंड आशुतोष। 14 तारीख को दोपहर को 2 बजे से लेकर 6 बजे तक तुम्हारी मोबाइल लोकेशन कमलेश सुरवे के फार्म की थी। उसी फार्म पर अंजलि और विलास दोनों की डेड बॉडीज मिली। क्या कर रहे थे कमलेश सुरवे के फार्म पर? फसल काट रहे थे? आपकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि आपने अंजलि की लाश पर जो योगिता की अंगूठी मिली, उसे देखकर आपने ये बताया कि वो योगिता की डेड बॉडी है, जबकि हमने ज्वेलर से यह पता लगाया कि 14 अक्टूबर से एक दिन पहले आपने उसी ज्वेलर से उसी तरह की एक अंगूठी खरीदी थी। देखो, आप सच सच बता दो, वरना हमारी पाटिल मैडम और वाघ दोनों मिलकर बहुत बुरी तरह से धुलाई करेंगे। वाघ, जा मिर्चियां घेऊन या। हरी हरी मिर्चियां खिलाओ इन्हें, तभी सच बाहर आएगा। जा। सर। नहीं सर, मैं आपको सब बताती हूँ। बाबा मेरी शादी की रट लगाए हुए थे और मैं आशुतोष के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए हमने प्लान बनाया। विलास मेरे पीछे पड़ा था, इसलिए मैंने जानबूझ के बाबा को सुनाकर विलास को कमलेश काका के खेत में बुलाया, ताकि बाबा को यकीन हो जाए कि उसका और मेरा अफेयर चल रहा है। विलास, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, शादी भी करना चाहती हूँ। मैंने फिर विलास को फोन किया। पापा ने उसके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए माफी मांगी। उसे कहा कि बाबा हमारी शादी कभी होने नहीं देंगे, इसलिए हमें अंजलि को यूज करना पड़ेगा। योगिता, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर मैंने विलास को नहीं छोड़ा ना, तो आई और गणेश दादा तो मुझे मार ही डालेंगे। अंजलि, मैं कहती हूँ कि तू विलास के साथ भाग जा। क्या पागल है क्या? अरे मेरे से जो बन पाएगा ना मैं सब करूंगी तेरे लिए, तू टेंशन मत ले। योगिता, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती कि मैं तुझे फंसा दूं। और कोई चारा है हमारे पास? नहीं ना। और मैं फंसूंगी तब ना जब किसी को पता चलेगा हमारे बारे में। और देख अंजलि, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। मैंने अंजलि को कॉल किया और उसे 2 बजे नदी पर बुलाया। फिर उसके बाद मैंने इन दोनों को भगा दिया और उसके अगले दिन मैं इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई। अंजलि पवार और विलास शिंदे दोनों के मर्डर के जुर्म में मैं तुम तीनों को अरेस्ट करता हूं। चेतन और गणेश अपनी जात बिरादरी की घटिया सोच की वजह से एक मासूम लड़की अंजलि पवार की मौत के जिम्मेदार बन गए। एक बेस्ट फ्रेंड ने अपनी ही दोस्त, जो बहुत दुखी और परेशान रहा करती थी, उसकी जान ले ली। और आशुतोष नाइक, जो कि टीचर था, जिस पर भविष्य के सभ्य समाज के निर्माण की जिम्मेदारी थी, उसने इस केस में सबसे शर्मनाक भूमिका निभाई। इस केस से जुड़े सभी लोग कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह से दोषी थे और विक्टिम बनी एक मासूम लड़की अंजलि पवार, जो सबसे प्यार करती थी, सब पर भरोसा करती थी। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी।
अरे वाह चिकू, तू तो कली से बिल्कुल फूल बन गई। चल अब थोड़ा सा खिल के बता, ठीक है? देख ऐसे। ये क्या कर रही है तू? चिकू तुझे मना किया था सब करना है। ऐसे काम करेगा? अब कौन भरेगा उसके पैसे? नौकरी से निकाल दूंगा मैं तेरे को, पागल। चल भाग यहाँ से। और कैसे बंसी भाई? बढ़िया। बोलो क्या खाओगे? आज के हमारे ढाबे का स्पेशल है दाल गोश्त। दाल गोश्त खाना होता तो तेरे ढाबे पे क्यों आता? मुझे खाना है जिंदा गोश्त। आप जाओ ना नवल भैया। सुरीली दीदी ने कहा कि अगर मैंने उनकी तरह किया तो मुझे अपने घर भेजेगी। ये झूठ बोल रही है। तू समझ क्यों नहीं रही है चिकू? ये तुझे अपने जैसा बनाना चाहती है। ओए नवल, क्या कर रहा है? हैं? क्या पंचायत है? चल कहां पे लग जा, चल। और चीकू को छोड़, बंसी भाई को खुश कर दे। चल तू बार आजा। गले पे नजर क्यों डाल रहा है? फूल तो इधर है। आप यहाँ से रिक्शा पकड़ लो। तुम एक काम करो, तुम ना वहाँ साइड पे खड़ी हो, मैं ऑटो देख कर आता हूँ। हाँ तो अरे क्या हुआ तुझे? वो फिर से मेरे पीछे पड़ गया। वो मुझे मार ही देता। मैं किसी तरह बचाया। भाई वो आ गया, जल्दी चुप हो, जल्दी 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 जल्दी। कहां से आ रहे थे आप और आपके हस्बैंड? सर हिसार से। सर हम वो फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पे उतरे और वहां से हमने टैक्सी ले ली और टैक्सी वाले ने हमें जंगपुरा के बीच रास्ते में छोड़ दिया। हमारा घर वहां से 3-4 किलोमीटर आगे था। जंगपुरा में कहां रहते हैं आप लोग? सर वो तो अमित को ही मालूम है। वो यहाँ जॉब करता है और शादी के बाद मैं पहली बार उसके साथ यहाँ आई। सर वो वहां से ऑटो लेने गया और फिर वापस ही नहीं आया और फिर करीब आधे घंटे बाद मुझे एक अननोन नंबर से फोन आया। हेलो हेलो रचना, हाँ मैं अमित बोल रहा हूँ। अमित कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। मेरा फोन कहीं पे गिर गया था, उसी को ढूंढने में टाइम लग गया। बस मैं ऑटो को लेकर आ रहा हूँ, तुम वहीं पे रुको। ठीक है, आप हमें वो नंबर दीजिए जिससे मैं आपको कॉल किया। जी ये तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सर नंबर अभी भी नॉट रीचेबल आ रहा है। अमित जरूर किसी मुसीबत में। आप लोग प्लीज प्लीज उसका पता लगाइए। देखिए आप बिल्कुल मत घबराइए, आप इनके साथ जाइए और इनको बताइए आप टैक्सी से कहां उतरे थे। सर उस टैक्सी वाले ने हमें यहीं पे छोड़ा था और अमित अंदर की तरफ गया था। पुलिस कंट्रोल रूम। हाँ जी बोलिए। बॉडी तो अमित की है। जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाओ। सर लाश के आसपास कुछ नहीं मिला, इलाका काफी सुनसान है। यहाँ जो थोड़े बहुत लोग थे उनमें से भी कोई कुछ नहीं जानता। मर्डर बहुत ही ब्रूटल है वर्मा, और सिर्फ इसका मर्डर नहीं किया गया है, इसकी आंखें निकाल दी गई हैं, उंगलियां भी काट दी गई हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल को लगा हो कि हम लाश तक जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे और उंगली काटने की वजह से
बायोमेट्रिक करके इसकी पहचान करना भी मुश्किल होगा। अरे बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। वर्मा, जिस तरह से अमित का मर्डर किया गया है, किसी गहरी रंजिश की बुआ रही है। अमित के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, रचना के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और पता करो कि वो नंबर किस आदमी का था जिस नंबर से अमित ने रचना को कॉल किया था। ओके सर। वाह चीकू, सुरीली ने तो तेरे को नगीना बना दिया। अब आप मुझे मेरे घर ले जाओगे ना? अरे ये ढाबा भी तो तेरे घर जैसा ही है और हम भी तो तेरे हैं। आज मेरे पास छोड़ मेरी बहन को, चाची को चल आपने कहा अमित के पेरेंट्स नहीं थे, आपने अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट किया? आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही? अमित के और मेरे घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, इसलिए बस 4 दिन पहले हमने मंदिर में शादी की। आप दोनों के घर वाले इस शादी के खिलाफ क्यों थे? सर, अमित हिसार में अपने चाचा के साथ रहता था। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन हम एक ही गोत्र से हैं, इसलिए हमारे घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। तो हम ये सब नहीं मानते थे, इसलिए हमने भाग के शादी कर ली। अमित जॉब कहाँ करता था? किसी टेस्को नाम की एक्सपोर्ट कंपनी में काम करता था। बस 2 महीने पहले उसे वो जॉब लगी थी। रचना, याद है जिस टेस्को कंपनी के बारे में मैंने तुमसे बात की थी? अरे जब हमने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने मुझे जॉब दे दी है। बहुत जल्द मैं वहां पे रहने का इंतजाम करूंगा, अब फिर हम शादी कर लेंगे। हम दोनों ने कितने सपने देखे थे, लेकिन एक ही झटके में सब कुछ। आपको किसी पर शक है जो अमित का मर्डर कर सकता है? सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर, अमित ने जिस नंबर से कॉल किया था उसका एड्रेस मिल गया। ये नंबर किसी मुकुंद शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। आप जानती हैं इस मुकुंद शर्मा को? अमित के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए? आगे सर, स्टडी हो रहा है। वर्मा, अमित और रचना ने अपने घर वालों के खिलाफ जाके शादी की थी। ऑर्डर 3 का मामला भी हो सकता है। हिसार जाओ, इन दोनों की फैमिलीज के बारे में अच्छे से पता करो। हो सकता है हिसार से इन दोनों का कोई पीछा कर रहा हो। मैं तब तक मुकुंद को देखता हूं। हाँ सर, कल इस आदमी ने मेरे फोन से कॉल किया था, लेकिन मैं जानता नहीं इसे। इसकी लाश मिली है, ये अगर कुछ भी छिपा रहा है ना हमसे तो। सर, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा। मैंने कल से पहले से कभी देखा भी नहीं है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, एक सेकंड, आपके फोन से कॉल कर सकता हूँ? एक्चुअली मेरा फोन ना कहीं गिर गया, अर्जेंट है। जल्दी कर ले। थैंक्स। सर, इसकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन देखने में अच्छा घर का लग रहा था। मुझे लगा परेशानी में, इसलिए मैंने अपना फोन दिया उसे कॉल करने के लिए, बस। सर, फिर उसको एक बच्चा दिखा, तो बच्चा उसे देख के भागने लगा और ये भी उसी के पीछे भागने लगा और चला गया। वो बच्चा कौन था जिसके पीछे वो भागने लगा? सर, मैं उस बच्चे को भी नहीं जानता। हाँ, लेकिन करीब 10-11 साल का बच्चा होगा। उस बच्चे का स्केच बनवा सकते हो? सर,
उधर कहाँ जा रहा है? इधर गई है। भैया ये टेम्पो कहाँ जा रहा है? बहुत दूर, जहाँ पे अजय सेठ हमें कभी ढूंढ नहीं पाएगा। आप मेरा घर तो ढूंढ दोगे ना? क्या से? अब क्यों से डांट रहे हो? आज मैं खाना खिला दूँ, आज बैठ। बेचारे ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और आप लोग कैसे डांटते हो? लेकिन तो ये एक निवाला मेरी तरफ से। अच्छा पिंटू बताओ, ये नवल और चीकू कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, बस इतना जानता हूँ कि नवल चीकू को अपने घर लेके गया होगा। याद करने की कोशिश कीजिए, शायद इस बच्चे को आपने वहां देखा हो जहां टैक्सी वाले ने आप दोनों को उतारा था। नहीं सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अमित इस बच्चे का पीछा क्यों करेगा? ये हम भी नहीं समझ पा रहे, लेकिन अब तक जितना हमें पता लगा है उससे यही लग रहा है कि ये बच्चा वो आखिरी शख्स होगा जिसने अमित को देखा होगा, और शायद इस बच्चे ने उस आदमी को भी देखा हो जिसने अमित का मर्डर किया होगा। चीकू, तूने बोला था तेरे घर के पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। देख यहाँ पे कितनी बड़ी बिल्डिंग है, बता कौन? यहाँ मेरा घर नहीं है। तो चीकू, ऐसे तेरा घर नहीं मिलने वाला। अब हम कितना ढूंढेंगे? तू एक काम कर, तू अपने घर जाने के बारे में भूल जा। मैं यहाँ पे एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लेता हूँ, फिर मैं तेरा बहुत ख्याल रखूंगा। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है, वो मुझे कितना ढूंढ रहे होंगे। ऐसे कैसे मिलेगा तेरा घर? तुझे नहीं ढूंढना तो मत ढूंढ, तू बस अपनी नौकरी ढूंढ, मैं खुद अपनी मम्मी पापा को ढूंढ लूंगी। चीकू, चीकू, तू पागल है क्या? तू ऐसे अकेले घूमेगा तो कोई तेरे को फिर से उठा ले जाएगा। मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। तू रो क्यों रही है? इतनी बड़ी हो गई है फिर भी रो रही है। ठीक है, मैं पहले नौकरी नहीं, तेरे मम्मी पापा ढूंढ लूंगा, ठीक है? अच्छा अब तू सोच के बता, तेरे घर के पास कुछ तो ऐसी चीज होगी जो तुझे याद हो, जैसे कोई ढाबा, कोई दुकान या मंदिर मस्जिद, कुछ तो होगा। अमित यही रहता है? जी सर, वो मेरा भतीजा है, लेकिन वो अभी यहीं नहीं रहता सर। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या क्या बोल रहे सर? फरीदाबाद में हमें उसकी लाश मिली है। वैसे हमें पता चला है कि तुम अमित और रचना की शादी के खिलाफ थे, और जैसे ही तुम्हें पता चला कि अमित रचना को फरीदाबाद भगा ले गया, तुमने अमित को वहां मरवा दिया। ये क्या बोल रहे हैं आप साहब? सर अमित जब रचना को भगा कर ले गया ना सर, तो उसके घर वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मेरी बेटी को कहाँ ले गए? बहुत दबंग लोग हैं साहब, कुछ भी कर सकते हैं। भैया, भैया, वो ये शिव जी का मंदिर का है। अरे बताओ ना भैया। रावल भैया, शिव जी का मंदिर यहाँ नहीं है। तू कहाँ है? तुझे पक्का याद है ना
तेरे घर के पास एक शिव जी का मंदिर था। हाँ, मैं रोज वहाँ मम्मी पापा के साथ जाती थी। मैं घंटी बजाने की कोशिश करती थी, लेकिन घंटी पे मेरा हाथ ही नहीं पहुँचता था। तो पापा मुझे गोदी उठाते थे और मैं घंटी बजाती थी। लेकिन चीकू, वो मंदिर है कहाँ? जी हाँ, अमित मेरी बेटी को भगा ले गया था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि वो दोनों कहाँ गए थे। क्या पता, आपको पता चल गया हो कि दोनों फरीदाबाद जाने वाले हैं, तो आपने अमित को। मालूम चल जाता तो सच में मार देता उस लड़के को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप बस मुझे इतना बताइए, मेरी बेटी कहाँ है फरीदाबाद में? कौन थे वो लोग? रुको, इधर सुनो। इन्होंने बताया कि ये लड़का तुम लोग के साथ यहाँ पे खेला करता था, जानते हो इसे? हाँ साहब, ये तो नवल है। कहाँ रहता है नवल? सर नवल का कोई घर नहीं है, यही पास में एक ढाबा है जहाँ वो काम करता था। कौन सा ढाबा? सब अजय ढाबा यहीं पास में है, लेकिन सर उसका अपने सेठ के साथ कुछ झगड़ा हुआ था, इसीलिए वो वहां से चला गया था साहब। अच्छा, ये फोटो देखो, इस आदमी को जानते हो? इसे नवल के पीछे भागते हुए देखा गया था, शायद ये नवल को जानता हो। नहीं सर, इसको तो नहीं जानता, लेकिन हाँ सर, कुछ दिन पहले नवल काफी घबराया हुआ था और कोई उसका पीछा भी कर रहा था सर। अरे क्या हुआ तुझे? वो फिर से मेरे पीछे पड़ गया, वो मुझे मार ही देता। मैं किसी तरह बचाया। भाई वो आ गया, जल्दी चुप हो जा, जल्दी जल्दी जल्दी। ध्यान से देखो, कहीं वही आदमी तो नहीं था? सर यही था, आप कह तो नहीं सकते। साहब हमें तो लगा था वो अजय का आदमी होगा। अजय कौन? उसी ढाबे का मालिक है सर, जहाँ नवल और चीकू काम करते थे। साहब मुझे नहीं मालूम नवल कहाँ है, वो तो कई दिन पहले ही यहाँ से भाग गया था। किस लिए भाग गया था ये पता कर लिया है हमने। एक बच्ची से काम करवाता है, 14 साल से छोटे बच्चों से मजदूरी करवाता है। नहीं साहब, सर अंदर एक बच्चा है। इसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाओ। सर क्या किया इस बच्चे के साथ? क्या किया बच्चे के साथ? कुछ नहीं किया साहब, बीमार है साहब। वो बीमार है तो फिर चोटें कैसे है इसको? सब पता कर लिया हमने तेरे बारे में। साहब वो नवल और चीकू का सेठ बहुत मारता था उनको, और वो सुरीली साहब वो भी बहुत गंदी है, चीकू से गंदे गंदे काम करवाती थी, इसीलिए नवल चीकू को लेके उसके घर गया। ये चीकू का घर कहाँ है? मालूम नहीं सर। लेकिन उनके अजय सेठ को पता हुआ सर, वही चीकू को कहीं से उठा के लेके आया था। साहब मैं चीकू को लेके नहीं आया था साहब, उसको वो सुरीली लेके आई थी। वही सुरीली जो तेरे लिए यहाँ धंधा करती है? कहाँ मिलेगी सुरीली? वो अपने किसी कस्टमर के साथ बाहर गई है। नवल और ये बच्चा जिसे तू बीमार कह रहा है, इन्हें कहां से लेकर आया? साहब मैं कहीं से नहीं लेके आया था, ये दोनों अनाथ थे, 2 साल पहले भीख मांगा करते थे। अरे भिखारी लोग, बाहर 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 लोग। साहब कुछ खाने को दो ना। साहब मेरे ढाबे में वर्कर की जरूरत थी, तो मैंने उनको काम पे रख लिया, लेकिन साहब मैं फिर से कह रहा हूँ, चीकू को सुरीली लेके आई थी। कहां से लेकर आई थी? अपने किसी कस्टमर से साथ, और मैंने उसको खरीद लिया, लेकिन साहब उसके बारे में वो सुरीली ही जानती है। ये अमित है, मर्डर हो गया इसका, इसे नवल के पीछे भागते हुए देखा गया था। तेरा और इस अमित का क्या कनेक्शन है? साहब मैं नहीं जानता ये कौन है, और साहब नवल तो कई दिन पहले ही चीकू को लेके यहाँ से भाग गया था, और वो कहाँ पे है साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब। नवल, चीकू और पिंटू चाइल्ड लेबर के विक्टिम बनकर सामने आए थे। हमने ढाबे के मालिक सहित ढाबे के कई लोगों को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन सुरीली गायब थी, और हम सुरीली के जरिए नवल तक पहुंच गए। अमित मर्डर केस का रहस्य समझना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान एक और चौंका देने वाला केस हमारे सामने आया। आइए ना इस तरफ, ये देखिए सर। सर अमित की तरह इन तीनों की भी आंखें निकाल दी गई हैं और उंगलियां काट दी गई हैं। मर्डर का एमओ सेम है,
शानी इनको मारने वाले ने ही अमित का मर्डर किया होगा। इनकी पहचान पता करो, सभी मिसिंग कंप्लेन स्कैन करो, शायद इनकी पहचान के जरिए हम अमित के कातिल तक भी पहुंच जाए। राइट सर। हाँ शर्मा सर, सुरीली के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। सुरीली का फोन 2 दिन पहले होटल में बंद हुआ था और सर इस सुरीली अपने एक बंसी नाम के कस्टमर के काफी टच में भी थी और इस बंसी का होटल में एक घर भी है। हो सकता है सुरीली बंसी के उसी घर में छुपी हो और चीकू और नवल भी हमें वहीं पर मिल जाए। देख, अब मंदिर मिल गया ना, अब तेरा घर भी जल्दी मिल जाएगा। पर भैया, ये वो मंदिर नहीं है जहाँ मैं अपने मम्मी पापा के साथ रोज आती थी। लेकिन चीकू, भगवान तो हर मंदिर में एक ही होते ना। हम इन भगवान से प्रार्थना कर लेते कि तेरा घर जल्दी से जल्दी मिल जाए, ठीक है? चल। मैं घंटी बजाने की कोशिश करती थी, लेकिन घंटी पे मेरा हाथ ही नहीं पहुंचता था। तो पापा मुझे गोदी उठाते थे और मैं घंटी बजाती थी। बजा। वर्मा, अंदर देखो, चीकू नवल मिलते हैं। पूजा। अंदर कोई नहीं है सर। चीकू नवल कहाँ है? सब मुझे उनका कुछ नहीं पता। सब मेरा धंधा गलत है, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तुम और अजय चीकू से जो करवाना चाहते थे वो गलत नहीं था? अब ये मुंडे नीचे मत करो। चीकू को कहां से उठा के लाएंगे बोलो? सब वो आप लोग का ही आदमी चीकू को मुझे दे गया था। हम लोग का आदमी? कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ बोलो। सब 1 साल पहले एक धनंजय नाम के हवलदार ने चीकू को मुझे दिया था। हवलदार? हाँ साहब, और साहब अब वो पलवल थाने में है। चीकू उसकी बेटी है। सर आज हमारे एरिया की नाकाबंदी से चेकिंग के डर से एक गाड़ी यूटर्न लेके भागी थी। तो हमारी टीम ने इस गाड़ी का नंबर नोट किया था। सर वो गाड़ी बल्लभगढ़ में रहने वाले अरविंद सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर मैंने बल्लभगढ़ पुलिस से कांटेक्ट किया तो पता चला कि 3 दिन पहले अरविंद सिंह और इसकी बीवी निधि सिंह ये दोनों लापता हुए थे और अरविंद सिंह के फादर ने इसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाई थी। सर मैं अरविंद सिंह के फादर से मिलकर आ रहा हूँ। सर अरविंद के फादर ने मुझे बताया कि 3 दिन पहले अरविंद और उसकी बीवी निधि दोनों उसी गाड़ी से दिल्ली के लिए निकले थे, तभी से दोनों लापता हैं। शायद बल्लभगढ़ और दिल्ली के बीच उनके साथ कुछ हुआ। अरविंद की कार ट्रेस करने की कोशिश करो। सर पता किया मैंने, पलवल थाने में धनंजय नाम का एक कांस्टेबल है जिसकी चीकू नाम की बेटी थी, जिसकी उसने 1 साल पहले मिसिंग कंप्लेंट भी फाइल की थी। ये देखें। धनंजय, तेरी बेटी चीकू पलवल से गायब हुई और पिछले 1 साल से फरीदाबाद में अजय के ढाबे पर मजदूरी कर रही थी। अब तू ये बोल, तूने अपनी बेटी चीकू सुरीली को बेची थी? बात दरअसल ये है साहब, चीकू मेरी सगी बेटी नहीं है। 3 साल पहले मैंने उसे गोद लिया था। गोद लिया था? कहां से गोद लिया था? मैं क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अनिरुद्ध साहे की टीम में था साहब। हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग में रेड मारी थी और वो गैंग मंसूर नाम का क्रिमिनल चलाता था। वहां से अनिरुद्ध सर ने बहुत सारे बच्चों को छुड़ाया था। उनमें से कुछ बच्चों को एनजीओ भेज दिया गया। उनमें से एक बच्ची चीकू भी थी। चीकू को देखकर मुझे हमदर्दी हुई। मेरे कोई बच्चे नहीं थे साहब, तो मैंने अनिरुद्ध सर से रिक्वेस्ट की कि इस बच्चे को मैं गोद लेना चाहता हूँ। चीकू को गोद लेने के बाद मेरी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया। पर साहब मेरी भी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं 2 बच्चों को पालूं। हम सिर्फ चीकू को नहीं ढूंढ रहे हैं, चीकू के साथ साथ हम इस नवल को भी ढूंढ रहे हैं। और ये नवल तेरी बेटी चीकू को उसके घर छोड़ने गया था, यानी कि तेरे घर गया था। तेरा क्या कराया सामने ना जाए, इसलिए तूने चीकू के साथ साथ इस नवल को भी गायब कर दिया। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया सर।
चीकू अपने पुराने घर को याद करते थे, जहां वो अपने माता पिता के साथ रहते थे। वो बार बार वहां जाने की जिद करते थे, लेकिन साहब वहां का कुछ पता नहीं था। चलो एक मिनट। धनंजय बोल रहा है कि चीकू उसके साथ रहते हुए भी अपने माँ बाप की बात करती थी। हो सकता है चीकू को उनकी याद आ गई हो और नवल चीकू को उन्हीं के पास लेकर गया हो। लेकिन वर्मा, धनंजय की बात पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। ये काम करता है, जेल में जाके मंसूर से मिलता है, जो चीकू और दूसरे बच्चों के ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चार्ज में सजा काट रहा है। मंसूर से मिलने की परमिशन निकालो। ओके सर। तीनों लाशों की पहचान हो गई है, जो हमें एमजी रोड पे मिली थी। सर, ये प्रकाश है, ये प्रकाश की बीवी प्रीति और ये प्रकाश का भाई कौशल। सर, ये तीनों दिल्ली के रहने वाले थे। 5 दिन पहले प्रकाश के फादर ने बदरपुर पुलिस स्टेशन में इन तीनों की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। 16 जुलाई की शाम को ये लोग दिल्ली से मथुरा के लिए निकले थे और तभी से लापता थे। दिल्ली से मथुरा किसी कार से गए थे? नहीं सर, इन लोगों के पास कार नहीं थी। प्रकाश के फादर ने बताया कि ये किसी कैब से जाने वाले थे, लेकिन बदरपुर पुलिस को इनके कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिला जो किसी कैब वाले से कनेक्टेड हो। उन तीनों की लाशें मिली हमें फरीदाबाद में। फरीदाबाद जो दिल्ली से मथुरा के बीच पड़ता है। दिल्ली से मथुरा चलने वाली सभी कैब सर्विस के रिकॉर्ड निकालो और बदरपुर से लेकर फरीदाबाद तक जितने भी सीसीटीवी है सब स्कैन करो, शायद हमें कोई लीड मिल जाए। सर, मंसूर से मिलने की परमिशन मिल गई है। गुड। हाँ, इस बच्ची को मैं जानता हूं, लेकिन इस बच्ची को नहीं जानता। ये बच्ची चीकू कहां से आई तेरे पास? तारिक ने बेचा था इस बच्ची को मुझसे। ये तारिक कहां मिलेगा? मैं तो 3 साल से जेल के अंदर हूं। मुझे बस इतना मालूम है कि तारिक खान मार्केट की किसी जगह में रहता है। उसी को पता हुआ ना साहब कि बच्ची उसके हाथ कैसे लगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए सजा भुगत रहे मंसूर के मुताबिक हिस्ट्री शीटर तारिक वो आखिरी शख्स था जिसने चीकू को अगवा किया, लेकिन तारिक काफी समय से अंडरग्राउंड था। चीकू और नवल तक पहुंचने के लिए अब हमें तारिक की तलाश थी और तारिक को ढूंढने के लिए हमने अपना खबरी नेटवर्क एक्टिव कर दिया था। वहीं हमें अपने खबरियों से अरविंद की उस कार की भी एक लीड मिली थी जो नाकाबंदी में बिना चेकिंग करवाए भाग गई थी। अरविंद की वो कार कोशी कला के एक गैरेज में देखी गई थी और उस गैरेज का मालिक चोरी की गाड़ियां खरीदता था। हमने उसे उठा लिया। उससे हमें पता चला कि उसने वो गाड़ी चंदन से खरीदी थी और चंदन को भी उठाने में हमने देर नहीं लगाई। सर, मैं किसी अरविंद या निधि को नहीं जानता। मुझे तो कार दिल्ली हाईवे पर मिली थी सर। उस कार के सारे दरवाजे खुले हुए थे, चाबी भी पड़ी हुई थी सर। उसमें आसपास कोई नहीं था तो मैं कार लेके भाग गया। चला मैं वो जगह देखा जहां तुझे कार मिली थी। सर, वो गाड़ी यहीं खड़ी थी, मैं यहीं से लेकर उसको भागा था। आसपास चेक करो, कुछ मिलता है क्या? तो सोच रहे थे कि हमें अरविंद और उसकी बीवी की लाश मिलेगी यहाँ पर, और यहाँ का तो नजारा हिला के रख देने वाला है। इतनी तादाद में लोगों को मार के यहाँ डम किया गया, ये पक्का किसी गैंग का ही काम होगा। हमारे एरिया में कोई गैंग एक्टिव है, इतना बड़ा कांड कर दिया, इसकी हमें भनक तक नहीं लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये किसी सिर्फ सीरियल किलर का काम भी हो सकता है। वर्मा, आसपास के सभी थानों में जितनी भी मिसिंग कंप्लेन है उन्हें फिर से स्कैन करो। इतने सारे नरकंकाल, इतनी सारी लाशें, ये एक बहुत बड़े नरसंहार की तरफ इशारा कर रहे हैं।
तेरे साथ जिन्होंने इतना बड़ा कांड किया? मैं किसी की दोस्त नहीं हूँ सर, मैंने किसी को नहीं मारा। वहाँ एक कार चुराई थी सर, बस मैसेज किया रहा हूँ सर। अरे नहीं सर। सर आसपास के इलाकों से दर्जनों मिसिंग कंप्लेंट मिली है और इनमें से ज्यादातर लोग तो अभी तक लापता हैं, मिले नहीं है। इनके घर वालों के स्टेटमेंट के मुताबिक इनमें से ज्यादातर लोग फरीदाबाद हाईवे के पास से गुजरे थे। शायद इन लोगों को लूट के इरादे से मार दिया गया होगा और मारने के बाद सभी विक्टिम्स की आंखें निकाल ली गई और उंगलियां काट दी गई। तो वर्मा, हमारे इलाके में ऐसा कौन उंगली मार पैदा हो गया जिसके हमें भनक तक नहीं है? समझ में नहीं आ रहा सर, और अभी तो हमारे खबरियों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अब इस नवल को हमारे लिए ढूंढना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। मुझे लगता है शायद ये उन लोगों को जानता है जिन्होंने अमित का मर्डर किया। सर नवल और चीकू के बारे में हमें कोई लीड नहीं मिल रही है, पर हम तारीख को जीरो डाउन कर रहे हैं जिसने चीकू को किडनैप किया था। सर 17 जुलाई की रात को प्रकाश, प्रीति और कौशल, इन तीनों को बदरपुर मार्केट से एक कैब में बैठते हुए वहां के सीसीटीवी में कैप्चर किया गया था। सर वहां की फुटेज है। इस कैब का नंबर विजिबल है और कैब के ड्राइवर को थाने में बुला लिया है। गुड। हाँ साहब, ये मेरी टैक्सी है और ये तीनों मेरी टैक्सी में बैठे थे। मैंने इनको फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पे छोड़ा था। अगर तूने इन तीनों को फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पे छोड़ा था तो फिर हमें इन तीनों की लाश एमजी रोड के पास कैसे मिली? लाश? हाँ लाश। साहब मैंने जब इनको उतारा तो ये तीनों सही सलामत थे। फोरेंसिक के लिए हमें तेरी टैक्सी चाहिए होगी। चाबी कब्जे में ले लो। जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती हमसे बिना पूछे शहर से बाहर नहीं जाएगा। हाँ वर्मा। सर खबरियों से तारीख एक टिप मिली है, वो दिल्ली में है। साहब मैंने इस बच्चे चीकू को किडनैप किया था साहब। कहां से किडनैप किया था ये बोल? शादा से साहब। अब उसका घर वहीं है। मैंने उसे आगे की खिड़की की थी। उसके माँ बाप बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन चुपके से मैंने मौका देख के उस बच्चे को किडनैप कर लिया। मैंने उस बच्चे की फिरौती मांगी थी, उसके बाप ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। मैं डर गया था, इसलिए मैंने बच्चे को मंसूर के हाथ भेज दिया। अब ये बोल, शाहतरा में चीकू के माँ बाप कहाँ रहते हैं? वो भजनपुरा के साथ, भजनपुरा के पास में। तारिक ने जो एड्रेस बताया उस पर तुरंत जाओ और पता करो कि चीकू के पेरेंट्स अभी वहां पर रहते हैं क्या? बैठ सर प्रकाश, प्रीति और कौशल जिस टैक्सी में बैठे थे, फोरेंसिक टीम ने उसकी छानबीन की तो कई ब्लड स्टेन्स मिले जो मिटाए गए थे। आप चीकू के फादर हैं? चीकू? ये बच्ची? ये तो मेरी बेटी दिया जैसी दिखती है। दिया? हाँ, ये मेरी बेटी दिया ही है। कहाँ है ये? 3 साल से ढूंढ रहा हूं मैं इसे। कहाँ है मेरी बेटी दिया? सर प्लीज बताइए। हमें पता चला था कि चीकू को, मेरा मतलब दिया को ये बच्चा नवल उसके घर लेके आने वाला था, मतलब यहाँ पे। मैंने खुद 3 साल से मेरी बच्ची को नहीं देखा है। साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब मैंने कुछ नहीं किया। चलो जा शुरू। साहब मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं मारा तो फिर तेरी टैक्सी में खून के धब्बे क्यों मिले? प्रकाश, कौशल, प्रीति, इन तीनों को तू नहीं मारा है। अब ये बोल, इन तीनों के अलावा और कितने लोगों को मारा है और कौन कौन लोग शामिल है तेरे साथ? साहब मैं सच बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। उस रात मेरी टैक्सी कोई और चला रहा था साहब। कौन चला रहा था तेरी टैक्सी? रमन।
भतीजा है मेरा साहब, लेकिन जब टैक्सी में खून के धब्बे देखे तो मैंने उसको पूछा। तो तू रमन को बचा रहा था? हाँ साहब, लेकिन साहब रमन ने अकेले नहीं किया सब, फिर उसके दोस्तों के साथ मिलके किया साहब उनको ड्रग्स की तलब लग गई थी, लेकिन ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे हमारे पास। और एक दिन साहब इतनी तलब उठी कि एक आदमी से पैसे छीनने के लिए हमने उसको मार दिया और उसकी लाश गड्ढे में डाल दी। सर उसके बाद जब भी हमें ड्रग्स की तलब लगती थी और उसके साथ भी वही करते थे जो हमने उस आदमी के साथ किया था। इसको क्यों मारा और ये नवल के पीछे क्यों भाग रहा था? नवल चीकू को अजय से छुटकारा दिलवा के चीकू को उसके घर ले जाना चाहता था साहब, मगर ये सब के लिए उसे पैसों की जरूरत थी और उसके पास पैसे नहीं थे साहब। ये सब बातें कर ही रहे थे साहब, तभी ये आदमी हमारे पास ऑटो ढूंढते हुए आया। क्या भाई यहाँ नजदीक में कहीं ऑटो मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, आप थोड़ा आगे जाइए, मिल जाएगा आपको रिक्शा। उसके हाथ में काफी महंगा मोबाइल था साहब। हमने नवल से कहा अगर वो उससे फोन छीन के हमें देगा हम उसे पैसे देंगे साहब। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन बाद में वो मान गया था साहब। साहब उसने हमें फोन लाके भी दे दिया और हमने उसे कुछ पैसे भी दिए, लेकिन साहब वो कुछ देर बाद फिर हमारे पास आया। वो काफी डरा हुआ था साहब, बोल रहा था वो आदमी उसे मार देगा। सर फिर मैंने नवल को वहां से भगा दिया, लेकिन उसने नवल को देख लिया था सर। अगर हम उसे छोड़ देते तो वो नवल के बारे में आपको सब सच बता देता और हम सब फंस जाते, इसीलिए सर हमने उसे भी मार दिया। नवल और चीकू कहाँ इस वक्त? नवल अंदर आ जा, हमें चीकू का घर मिल गया है। सच्ची? हमने नवल और चीकू को झूठ बोला, हमने दोनों को बंसी के हवाले कर दिया। निकाल इसे। अरे चल। ये कौन लेके आ गए? फिर हमें नहीं मालूम कि बंसी ने उनके साथ क्या किया। कहाँ ले गए बंसी? नवल कहाँ है? साहब लड़की गाड़ी में डाल उसको जाके बेच, कहीं नहीं चाहिए, चल। नहीं, नहीं। तो उस दिन गाड़ी के पीछे भागता हुआ नवल पता नहीं कहाँ गायब हो गया। नवल भैया, मुझे नवल भैया से मिलना। नवल भैया। हम पिछले 10 महीनों से नवल को ढूंढ रहे हैं और यही इस केस का अधूरापन है जो मुझे चैन नहीं लेने देता। हमने इस केस से जुड़े सभी चेहरों को बेनकाब किया, दर्जनों क्रिमिनल्स को सलाखों के पीछे पहुंचाया, लेकिन हम उस मासूम नवल को नहीं ढूंढ पाए जिसने सच्चे जज्बे से अपनी दोस्त, अपनी बहन चीकू के घर वालों तक उसे पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। चीकू को अपना घर मिल गया, अपने माता पिता मिल गए, पर नवल न जाने किन अंधेरों में खो गया। मैं नवल का फोटो अपने मोबाइल में लेकर आज भी उसकी तलाश में जुटा हूं, लेकिन नवल मुझे अभी तक नहीं मिला। मैं अक्सर सोचता हूं कि नवल अभी भी अपनी चीकू को तलाश कर रहा होगा, लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं नवल को अभी तक नहीं ढूंढ पाया। मैं उम्मीद करता हूं कि हम नवल को ढूंढने में बहुत जल्द सक्सेस होंगे। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।